ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे तो जाते हैं लेकिन उनको मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपको ऐसे नजर आ रहा है तो आपको एनटीए सीयूईटी पीजी सिलेबस आपको सर्च करने की जरूरत है। आपका एग्जाम में आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत किया तो आपकी -1 की। इसके साथ ही ये 75 क्वेश्चंस करने के लिए यू हैव 90 मिनट्स ओनली। पहली यूनिट में आपको बता रखा है कि आपको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन लिटरेचर आपको यहाँ पर कवर करना है। सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और अगर वो बिगनर है तो एक सवाल तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में जरूर आता है कि हमारा जो सिलेबस है, क्या सिलेबस चेंज होने के चांसेस हैं या नहीं है, या हमारा जो सिलेबस है एग्जैक्टली हमें बता तो दिया गया है कि ये 10 यूनिट्स हैं और इन्हें हमें कवर करना है, लेकिन इनको हम कवर कैसे करें या क्या एग्जैक्टली है जो कि हमें इन यूनिट्स के अंदर हमें क्या चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर्स अड्डा। आई एम योर मेंटोर सुधा और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है 2025 में कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो कि इंक्लूड किए थे एनटीए ने, लेकिन इंक्लूड करने के बाद उनको कुछ टाइम बाद उनको हटा दिया गया था ऑफिशियल साइड से। तो वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं वो आपको बताऊंगी, साथ के साथ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे तो जाते हैं लेकिन उनको मेंशन नहीं किया गया है, और सिलेबस को हम आपके अच्छे से इन डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको सिलेबस चेक करना है तो आपको देखना कैसे है। देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान काम है। आपको गूगल पर सर्च करना है एनटीए सीयूईटी पीजी। जैसे ही आप सर्च करोगे एनटीए सीयूईटी पीजी, एनटीए की ऑफिशियल साइट पर आपको बिलीव करना है, किसी भी साइट पर मत जाना, ऑफिशियल साइट आपको मिल जाएगी। एनटीए सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, सिलेबस के जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, सिंपल सिलेबस के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। अगर आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो आपको क्या सर्च करना है, जरा मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है तो आपको एनटीए सीयूईटी पीजी सिलेबस आपको सर्च करने की जरूरत है। जैसे ही आप सिलेबस सर्च करोगे तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जाना है लैंग्वेज वाले सेक्शन में, यानी कि हमारा पेपर कोड क्या है, LAQP 01 हमारा पेपर कोड है। ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश लिटरेचर में ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके मेंशन किए गए हैं कि हम इन्हीं टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एक बार जरा हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या। तो सबसे पहले तो आपको जो एग्जाम होता है, आपका एग्जाम में आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत किया तो आपकी -1 की, कितने की, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, -1 आपको मार्क्स मिलेंगे अगर गलत किया तो। इसके साथ ही ये 75 क्वेश्चंस करने के लिए यू हैव 90 मिनट्स ओनली। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करनी है आपको, और उसके लिए प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, पहली यूनिट में आपको बता रखा है कि आपको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन लिटरेचर आपको यहाँ पर कवर करना है। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर की, सिंपल हम इनको तोड़ते हैं और सबसे पहला आपका यूनिट आ जाती है। आपको सबसे पहले कवर करना होगा ब्रिटिश लिटरेचर। नाउ ब्रिटिश लिटरेचर को आपको कुछ इस तरीके से कवर करना है, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। सच में बहुत ज़्यादा लेंदी है हमारी ब्रिटिश लिटरेचर। यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइटर से भी बनते हैं, पोइट्री से भी बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर में आपको क्या याद रखना है, ब्रिटिश लिटरेचर में कौन कौन सी ऐसी एजेस हैं जो कि आपको कवर करनी है। सबसे पहले आप लोगों को कवर करना होगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड आपको कवर करना है। राइटर से, पोइट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर करना है। एंड देन उसके बाद आप लोगों को कवर करना होगा एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर में आप लोगों को कैंटरबरी टेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, चौसर का वर्क, वो आपको कवर करना है। देन कम्स रेनेसा का पीरियड आ जाता है, और रेनेसा में ही हमारा इंक्लूड है क्वीन एलिजाबेथन एज।
एलिजाबेथन एज आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। एलिजाबेथन एज के साथ साथ वहीं पर ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर को कैसे भूल सकते हो, विलियम शेक्सपियर आप लोगों को कवर करना है, और साथ के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स, जिनसे आपके अभी 2025 में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी आपको कवर करनी है। इतना आप लोगों को रेनेसा तक कवर करना है। आफ्टर रेनेसा हमारा कौन सी एज है जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारे जॉन मिल्टन आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एज ऑफ मिल्टन या फिर प्यूरिटन एज हम इसे कहते हैं। इस टाइम पर पहली सिविल वॉर हुई थी, सिविल वॉर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। रेनेसा में एज ऑफ चौसर से भी बैकग्राउंड से क्वेश्चन बने हैं 25 में, जैसे वॉर ऑफ रोजेस से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आ जाते हैं। इसके बाद हमें कौन सी चीजें कवर करनी है, इसके बाद जॉन मिल्टन के बाद आपको सिंपल कवर करना है जॉन ड्राइडन को, ठीक है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि आपको रेस्टोरेशन एज को कवर करना है, ठीक है। रेस्टोरेशन एज को कवर करना है, फोकस आपका होना चाहिए जॉन ड्राइडन एंड मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर। आफ्टर रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ पोप के ऊपर फोकस करना है, और देन कम्स रोमांटिक एज, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज भी हम एज ऑफ पोप को बोलते हैं, तो न्यू क्लासिकल एज के बाद हमारी आ जाती है रोमांटिक एज आ जाती है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक जो कि स्किप होता है, रेस्टोरेशन और न्यू क्लासिकल के बीच में हमारी एक इंपॉर्टेंट एज आ जाती है विच इज नोन एज इनलाइटनमेंट एज। तो इनलाइटनमेंट एज भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन बैकग्राउंड से पूछे गए थे इनलाइटनमेंट एज से, तो सिंपल चीजें आपको इनलाइटनमेंट एज भी आपको बैकग्राउंड बेस पर आपको कवर करना है। रोमांटिक एज के बाद हमारी विक्टोरियन एज आपको कवर करनी है। विक्टोरियन एज की नोवेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डिकेन है, ब्रॉन्टे सिस्टर है, तो ये हमारी विक्टोरियन एज में ही आपको ऐसे नोवेलिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। देन हमारी आ जाती है मॉडर्न एज, ठीक है, मॉडर्न एज आ जाती है। तो ये है ऑल ओवर जो कि आपको कहाँ पर कवर करना है, इन ब्रिटिश लिटरेचर। इतनी चीजें आप लोगों को कवर करने की जरूरत है, और देखो कितना आसान से मैंने आप लोगों को बता दिया ना, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को चीजें कवर नहीं करनी है, क्योंकि CUET PG में टू द पॉइंट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो उनको आपको कुछ इस तरीके से कवर करना है। नाउ अभी आप लोगों का देखो सेकेंड पोर्शन क्या बोला गया है, हमें ब्रिटिश लिटरेचर आपका यहीं पर ही कंप्लीट होता है, और ब्रिटिश लिटरेचर के मेजर ऑथर, टेक्स्ट, लिटरेरी मूवमेंट्स, तो ये सारी चीजें आपकी होती रहेंगी। नाउ उसके बाद आ जाता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का मतलब क्या है, यानी कि आप लोगों को कवर करना होगा यहां पर इंडियन लिटरेचर। ओके, क्या चीजें कवर करनी है आपको, इंडियन लिटरेचर को आपको कवर करना है। और जब हम इंडियन लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो सच में इंडियन लिटरेचर भी काफी ज्यादा वास्ट है, बिकॉज इसी लिटरेचर के अंदर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्लासिकल लिटरेचर आ जाती है, और क्लासिकल लिटरेचर से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक ऐसी लिटरेचर जो कि ब्रिटिश राज के टाइम पर प्रोड्यूस हुई थी, और इंडियन लिटरेचर में ही हमारी मॉडर्न लिटरेचर भी आ जाती है, मॉडर्न नोवेल्स आ जाते हैं, मॉडर्न नोवेलिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप लोगों को इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे कि जब मैं क्लासिकल लिटरेचर की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों के पिछली बार कालिदास से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मिर्च कटिका, तमिल टेक्सिस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश राज के टाइम पे कैसे वर्क्स, जैसे कि आप देखोगे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके ऊपर सिंपल सिंपल चीजें आपको याद रखनी है, कौन सा वर्क है, टाइटल पर्पस से आपको याद रखने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उनके कैरेक्टर्स याद रख लो, दैट्स इट। इसके अलावा मॉडर्न नोवेल्स के ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, मॉडर्न नोवेल्स हमारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे आ जाते हैं मुल्कराज आनंद, राजा राव हैं, सलमान रश्दी हैं, तो इन ऐसे राइटर्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी इंडियन लिटरेचर के अंदर हमारा 2 और ऐसे पोर्शन आते हैं जो कि आपके एग्जाम में मेंशन तो किए थे लास्ट टाइम, लेकिन उनको कुछ टाइम बाद उनको हटा दिया गया था। तो ऐसे कौन से 2 पोर्शन हैं, तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा, वन इज दलित लिटरेचर एंड सेकेंड वन इज पार्टीशन लिटरेचर। नाउ ये ऐसे पोर्शन है जो कि 25 में मेंशन तो किए थे, लेकिन इनको बाद में कुछ 1-2 दिन तक वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर रहे थे, देन रिमूव कर दिया गया था।
दलित लिटरेचर मेंशन नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पार्टीशन लिटरेचर मेंशन नहीं है लेकिन स्टिल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये एक ऐसी लिटरेचर है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट राइटर्स और इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको टाइटल पर्पज से याद होने चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा एक और हमारी लिटरेचर आ जाती है जो कि हम बोलते हैं डायस्पोरिक लिटरेचर। डायस्पोरिक लिटरेचर, राइटर बॉर्न कहीं और हुआ है लेकिन वो कहीं और जाकर वो लिख रहा है, कहीं और सेटल डाउन हो गया है। तो इमिग्रेंट और माइग्रेंट से जो लिटरेचर प्रोड्यूस होती है उसे हम डायस्पोरिक लिटरेचर कहते हैं। तो डायस्पोरिक लिटरेचर में आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो डायस्पोरिक लिटरेचर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ओके, तो जैसे सलमान रश्दी हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो हमारे डायस्पोरिक लिटरेचर के ही पार्ट है। देखो अभी कितनी आसानी से हमने कवर कर लिया कि ये दो ऐसे पोर्शन हैं जो कि आपको अच्छे मार्क्स देगा और इनको आपको सिंपल कुछ इस तरीके से कवर करना है। बाकी की चीजें जो हो गई, जैसे कि बाकी हमारी लिटरेरी टर्म्स हैं, जितनी भी लिटरेरी टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार लिटरेरी टर्म से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फ्री के मार्क्स आप इन लिटरेरी टर्म से ले सकते हो। कोई भी ऐसे सिंगल लिटरेरी टर्म नहीं है जो कि आपका नहीं बना है क्वेश्चन। मैं आपको बताती हूँ अभी 25 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। एलिगरी से क्वेश्चन था, ब्लैंक वर्स से क्वेश्चन था, इसके अलावा एलिजी से क्वेश्चन था, इनलाइटनमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एपिक से क्वेश्चन था, फैंसी इमेजिनेशन से, इमिटेशन से क्वेश्चन था, इंटेंशनल फेलिसी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ओट से, ऑनोमोटोपोइया से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिगर ऑफ स्पीच से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके, तो यानी कि ये लिटरेरी टर्म्स तो किसी भी हालत में आपको नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स के अलावा हमारे लिटरेरी जॉनरा है, तो लिटरेरी जॉनरा को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट पोइट्री, प्रोज, नॉवेल्स ये आपको पता होनी चाहिए। सिंपल, ये इसलिए यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अलग से आपको कोई यहाँ पर पढ़ना नहीं है। जो ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही आपको कवर करनी है। इसके अलावा हमारे कंपैरेटिव लिटरेचर से आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। कंपैरेटिव लिटरेचर में कुछ थ्योरीज हैं, कुछ वर्क्स हैं, सिर्फ उतने पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उससे लास्ट ईयर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब कि आप पढ़ना है, पढ़ सकते हो, ओके, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। नाउ कम्स लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन। तो ये जितनी भी थ्योरी है ये आपको याद रखनी है। जैसे कि हमारा क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, क्लासिकल से लेकर मॉडर्न क्रिटिसिज्म तक आपको यहाँ पर कवर करना होगा। अब इनके बीच में कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे मिडल एज क्रिटिसिज्म आ जाते हैं, हमारे रोमांटिक क्रिटिक आ जाते हैं, विक्टोरियन एज के भी हैं, मॉडर्न एज के भी हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पर क्लासिकल क्रिटिसिज्म में कवर करना होता है। देन मार्क्सिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसके साथ साथ जैसे कि हमारा साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, उससे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, मेंशन नहीं है लेकिन स्टिल क्वेश्चन बना था। तो यानी कि आपको थोड़ा देखकर चलना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सिगमंड फ्रॉइड की कॉन्शियस अनकॉन्शियस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मेक श्योर कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही पता हो, है ना। तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो उन चीजों के बारे में। इसके बाद एट द एंड आप लोगों को क्या याद रखना है, आपको अवार्ड्स के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट नोबेल अवार्डी हैं। पिछली बार जो वर्ल्ड लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी अवार्ड से, तो मेक श्योर कि अवार्ड्स को अच्छे से कर लेना। वर्ल्ड लिटरेचर के जितने भी राइटर्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, बुकर कौन कौन से मिले हैं, जनपथ किसको मिला है, साहित्य अवार्ड्स, सारी के सारे अवार्ड्स आपको याद होने चाहिए। अब आप सोचोगे कि मैम आपने इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पर इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन हम इन चीजों को कवर कैसे करेंगे। सिंपल, आप लोगों को कवर कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं आपको एक इजी फंडा बताती हूँ। ओके, मैं आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको डेली आपको वाईटी क्लास देखने के लिए मिलेगी। डेली वाईटी होती है हमारी एट 4 PM
तो डेली YT ज्वाइन करो। इस YT के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं, प्लस में हम कंसेप्ट को भी करते हैं, है ना। तो ये YT आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा आप हमारे फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब फ्री कोर्स को कैसे ज्वाइन करोगे आप? इसके लिए आपको करियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड करोगे। वहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। सिंपली आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा मंथन, जिससे कि आप फ्री में इंपॉर्टेंट क्लासेस लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। ये ऐसी क्लासेस है जो कि पेड बैचेस में प्रोवाइड की जाती है। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आप हमारे क्रैश कोर्स में या फिर हमारे कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हो, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने हैं, कम टाइम में, आपको पता है कि कम टाइम में होता क्या है कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े कुछ समझ नहीं आता। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक ऐसा बैच मिल जाए जहां पर पढ़ा हमने, नोट्स बनाए, रिवीजन की, हो गया काम, तो आप हमारे पेड बैच में इनरोल कर सकते हो ना। अगर आपको हमारे पेड बैच में इनरोल करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरी मेल ID है sudha.maurya@adda247.com पर। अगर आपको पेड बैच में इनरोल होना है, कोई डाउट है, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेल कर सकते हो और खुद से भी आप इनरोल कर सकते हो। एज सच कोई बिग डील नहीं है। जैसे कि आप कैसे इनरोल करोगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है अड्डा 24/7 पर। अड्डा 24/7 जैसे ही आप सर्च करोगे, हमारी ऑफिशियल साइट है ये, और इसके बाद आपको ऑल कोर्सेज नजर आएगा। UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, CUET PG पर क्लिक करो, CUET PG इंग्लिश लिटरेचर पर आपको आ जाना है। इंग्लिश लिटरेचर के सभी बैचेस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा फ्री का कोर्स की इनरोलमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर आ ही जाएगा आपको। तो आपको जस्ट अपना नंबर डालना है, मंथन कूपन कोड अप्लाई करोगे, फ्री में आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट, आप लोगों को अगर किसी भी बैच में इनरोल करना है, अगर आप जल्दी इनरोल कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि हमारे महापैक में इनरोल कर लो, क्योंकि महापैक में आपको सारे बैचेस भी मिल जाएंगे, हमारे अपकमिंग क्रैश कोर्स भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको ई-बुक भी मिल जाएगी, 100+ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डाउट क्लासेस, PYQs क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको हमारे यहाँ पर इस बैच के अंदर महापैक में, एक बैच में आपको सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन परचेज महापैक, अदरवाइज आप हमारे अदर बैचेस में इनरोल कर सकते हो, जैसे कि शेक्सपियर सुप्रीम बैच है। यहाँ पर लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट क्लासेस, DPPs, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, तो आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये जो छोटी सी वीडियो थी सिलेबस के ऊपर, जो बिगिनर है खास करके उनको समझ में आई होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर कि आप 4 PM YT जरूर अटेंड करो हमारी। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करना शुरू करो।